जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मैग्नेटिक बुक्स यूट्यूब चैनल में। आप सबको देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा देश आज़ादी पाने के लिए 90 सालों का लंबा संघर्ष किया और इस संघर्ष के हजारों नायक हुए। इन्हीं नायकों में एक महानायक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का मार्ग अपनाया और वो था सत्य और अहिंसा का मार्ग। इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के उस विशेष पहलू की जिसका प्रयोग उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में बड़ी गंभीरता और सफलतापूर्वक किया, जिसमें सत्य और अहिंसा तो था ही, पत्र और पत्रकारिता भी थी। जी हाँ, गांधी जी के व्यक्तित्व का एक और विशेष पहलू पत्रकारिता भी था। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में गांधी का उदय होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक युगांतकारी घटना थी। इसका एहसास हमें गांधी जी की सोच, उनके उठाए कदमों और आगे उसके सफल परिणामों से होता है। गांधी जी दो नए हथियार लेकर इस रणक्षेत्र में उतरे थे, एक सत्याग्रह और दूसरा असहयोग। और अपने इन दोनों हथियारों को धार देने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया वे थे उनके पत्र और पत्रकारिता। दोस्तों, ऐसा नहीं कि गांधी जी को पत्रकारिता और उसकी विशेषताओं का ख्याल अब जाकर हुआ था। इन्हें इसका पहले से ही अनुभव था। वे जब 1888 में कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे, तब वहाँ भी लंदन की वेजिटेरियन सोसाइटी के प्रमुख पत्र वेजिटेरियन में लिखा करते थे। इसके अलावा अन्य पत्रिकाएं जैसे डेली टेलीग्राफ, डेली न्यूज, पाल माल गजट आदि में भी लिखा करते थे। और कहीं न कहीं इसके अच्छे परिणाम वे देख चुके थे। इसलिए भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई को धार देने की अपनी बारी आने पर उन्होंने उस पत्रकारिता पर भरोसा जताया जिसका महत्व वो पहले समझ चुके थे। इस सिलसिले में हम बात करेंगे सबसे पहले यंग इंडिया की, जो 7 मई 1919 से 31 दिसंबर 1931 तक नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से उनके संपादन में प्रकाशित होता रहा। ये पत्रिका पहले बम्बई, आज की मुंबई से निकलती थी, जिसे गांधी जी ने बाद में नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से निकालना शुरू किया। इसके माध्यम से वे अपने विचार और सत्याग्रह की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहे। राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना को जीवंत बनाए रखने वाले आलेख प्रकाशित करते रहे। दूसरी पत्रिका की बात करें तो वो नवजीवन थी, जो 7 सितंबर 1909 से आरंभ हुई थी। इसे यंग इंडिया के व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भाई इंदुलाल याज्ञिक गुजराती भाषा में प्रकाशित करते थे। इन लोगों ने इस पत्रिका का दायित्व बाद में गांधी जी को दे दिया और गांधी जी यंग इंडिया और नवजीवन दोनों का सफलतापूर्वक संचालन करना शुरू कर दिए। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि स्वराज की भावना और सत्याग्रह का विचार हिंदी क्षेत्रों के लोगों तक भी स्पष्टता से पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने इसका प्रकाशन नवजीवन हिंदी के रूप में भी करना शुरू कर दिया। इन समाचार पत्र के पाठकों को भी अपने विचार साझा करने का मौका दिया जाता था। इस तरह गांधी जी की देखरेख में यंग इंडिया, नवजीवन गुजराती और नवजीवन हिंदी अपने अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक स्वराज और स्वतंत्रता की भावना को प्रसारित करता रहा। गांधी जी इन पत्रों के माध्यम से भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में सफल हो रहे थे। उनके आलेखों से सिंचित होकर जनमानस जागृत तथा प्रबुद्ध हो रहे थे और गुलामी के अंधकार की गहनता को समाप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इसी कड़ी में बात अब हरिजन की। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के चलते हिंदू समाज से हरिजन को अलग करने की साजिश हो चुकी थी। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 3 नवंबर 1932 से यरवदा जेल पुणे में थे। वहीं से इन्होंने इसके विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए हरिजन पत्र को प्रकाशित किया गया। बता दें कि यंग इंडिया, नवजीवन गुजराती, नवजीवन हिंदी इससे पहले अंग्रेजों का कोपभाजन हो चुके थे।
ऐसे में इन सब समाचार पत्रों की भावनाओं को एकीकृत कर हरिजन पत्र को प्रकाशित किया गया। ये पहले अंग्रेजी में छपी। इसका उद्देश्य था कि अपनी बात अंग्रेजी सरकार तक स्पष्टता तक पहुंचे। फिर हरिजन सेवक के नाम से हिंदी संस्करण निकाला गया, जिसका लक्ष्य था स्वतंत्रता का संदेश हर हरिजन के घर पहुंचे। इसी तरह हरिजन का गुजराती संस्करण हरिजन बंधु था। बाद में तो धीरे धीरे हरिजन पत्र ग्रामोद्योग और सामाजिक चेतना का संवाहक भी बन गया। मगर अक्टूबर 1939 में इस पत्र के प्रकाशन पर सरकारी प्रतिबंध लगाकर गांधी जी की कलम को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन गांधी यूं ही गांधी नहीं थे। इन्हें तो ऐसे पत्र पत्रिका और अखबारों के महत्व का गहराई से अंदाजा था। उन्होंने पैदल पत्र, वॉकिंग न्यूज़पेपर का प्रकाशन शुरू कर दिया, जिसने चलते फिरते लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। फिर भी हरिजन का प्रकाशन जैसे तैसे थोड़े नियमित, अधिकतर अनियमित रूप से ठिकाने बदल बदल कर होता रहा। गांधी जी के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वे अपनी कलम रोक सकें। उनका मानना था कि वो लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं लड़ी जा सकती। भारत छोड़ो आंदोलन के समय हरिजन इस आंदोलन का मुख्य पत्र बन गया। अंग्रेजों ने इसकी कुल प्रतियां जलाने का आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी हरिजन पत्रिका गांधी जी के नेतृत्व में अपना अस्तित्व बरकरार रखा। ऐसे ही दोस्तों, तमाम कठिनाइयां झेलते सहते, गिरते उठते, जनमानस को जागरूक करते, स्वराज की अलख पर भरोसा कायम रखते हुए हम आखिरकार आज़ाद हुए, जिसमें महात्मा गांधी की भूमिका एक महानायक के रूप में हमारे राष्ट्र के सामने उभर कर आई। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के पूरे कालखंड में पत्र पत्रिका और अखबार की भूमिका किसी हीरो से कम न थी। और गांधी जी जैसी महान आत्मा ने जब इसे स्पर्श किया तो इसे गुणात्मक तौर पर पवित्र और प्रासंगिक कर दिया। चलते चलते दोस्तों, गांधी युग के पहले की पत्र पत्रिकाओं पर भी एक नज़र डाल लें, जिन्होंने अपने महत्व को मजबूती से प्रदर्शित किया था। जैसे 1857 की गदर का उद्घोष बहादुर शाह जफर ने पयामे आज़ादी नामक पत्रिका में किया था, जिसके संपादक थे अजीमुल्ला खां। फिर 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश का प्रकाशन, 1865 में पायोनियर, 1868 में अमृत बाजार पत्रिका, 1897 में केसरी। इसी तरह मद्रास का हिंदू, बंगाल में युगांतर, भारत मित्र, हित वार्ता, महाराष्ट्र में मराठा। इसके अतिरिक्त 1907 में नरसिंह और देवनार, 1914 में कलकत्ता समाचार, 1916 में विश्वामित्र। ये सब स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों में जोश, उत्साह और जागरूकता का संचार करते रहे। तो ये थी आज की बात दोस्तों, जिसमें हमने गांधी जी की पत्रकारिता कर्म पर थोड़ा प्रकाश डाला और योद्धा के रूप में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं को याद किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर 75वें स्वतंत्रता दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद।